नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मैं हूं संकेत उपाध्याय। सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द हो गई। पिछले कई दिनों से परेशान छात्रों के लिए यह एक बड़ी राहत थी, लेकिन अब उनके सामने एक नई टेंशन है, कॉलेज में एडमिशन की टेंशन। यह कैसे होगा, इस बारे में उनके कुछ सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे आज। तो सवाल इंडिया का है ये: कॉलेज में दाखिले की क्या होगी प्रक्रिया, मूल्यांकन का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, और अलग अलग बोर्ड के छात्रों का आकलन एक पैमाने पर कैसे। और इन सब सवालों का जवाब देने के लिए, क्योंकि लाजमी सी बात है, बहुत सारे लोगों के मन में, छात्रों के मन में सवाल होंगे, हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति वाइस चांसलर पीसी जोशी साहब जुड़ गए हैं। जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सवाल इंडिया का में जुड़ने के लिए। ये जैसे आप अभी सुन रहे थे, कुछ 3 सवाल हैं, ये हमने छात्रों से बात की, ये उनके मन में ये सवाल आ रहे हैं। बहुत बहुत लाजमी है, आपने भी शायद छात्रों से सुने होंगे, आपने भी ये चिंता जो है, एक चिंता खत्म हुई तो उससे जुड़े हुए कुछ सवाल उठ गए। तो एक जो सबसे पहला सवाल है वो मैं आपसे पूछ दूं, कॉलेज में दाखिले की प्रक्रिया क्या होगी? जोशी जी। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में कॉलेज की दाखिले की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम हर वर्ष की भांति इस बार भी छात्रों को मेरिट के आधार पर एडमिशन देंगे, और दूसरे जो हमारे छात्र स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आते हैं, उनको स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में उनकी प्रतिभा के आधार पर हमने एडमिशन देने हैं। अब प्रश्न ये होता है कि भारत सरकार ने ये फैसला किया है कि जो सीबीएसई बोर्ड के परीक्षाएं हैं वो इस साल नहीं हो। क्यों? क्योंकि इस साल जो है कोविड के कारण सिचुएशन बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। दिल्ली विश्वविद्यालय भारत सरकार के इस फैसले का समर्थन करता है, भारत सरकार के साथ में है, और हम भी चाहते हैं, भारत सरकार ने जो फैसला लिया है इसलिए लिया है कि छात्रों को बेकार की परेशानी ना हो, छात्र ज्यादा चिंतित ना हो, छात्र की सुरक्षा सर्वोपरि भारत सरकार ने माना है। हम भी दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों को कम से कम असुविधा देने की प्रयास करेंगे, और अपने एडमिशंस की प्रक्रिया में इस साल हम जो भी बोर्ड के मार्क्स होंगे उसी को मेरिट का आधार मान करके छात्रों को, जो बेस्ट छात्र हैं, जो मेरिटोरियस छात्र हैं, उस सबको दिल्ली विश्वविद्यालय में अन्य सालों की भांति ही प्रवेश मिलेगा। जोशी जी, 2-3 चीजें हैं यहां पर। एक तो यह है कि मूल्यांकन का क्या सबसे बढ़िया तरीका हो सकता है। अभी तो सीबीएसई ने यही जारी नहीं किया है कि वो मूल्यांकन होगा कैसे। अब जाहिर सी बात है, आप इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि आप कॉलेज के फ्रंट पर कि आपकी रणनीति क्या होगी वो आपने स्पष्ट कर दी। लेकिन जब तक ये रणनीति सामने नहीं आ जाती, आपका ये कहना कि हम तो कट ऑफ पर ही करेंगे, तो आपको नहीं लगता इससे बहुत सारे छात्रों को नुकसान पहुंच सकता है? देखिए, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि सीबीएसई हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, लेकिन मैं इतना निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सीबीएसई या दूसरे भी जो बोर्ड्स हैं, वो मानक बोर्ड हैं। उन्होंने बहुत सालों के प्रयासों से और उनका जो अनुभव से वो आज इस स्थान पर पहुंचे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमें जो मार्क्स देंगे वो हमारे मेरिट का आधार बन सके। दूसरी चीज में यहाँ ये एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि इस वर्ष विशेष रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक सीयू सेट कमेटी का गठन हुआ था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट कमेटी का गठन हुआ था। इसका मैं भी एक सदस्य था, और हमने भारत सरकार को अखिल भारतीय स्तर पर किस प्रकार से हम एंट्रेंस करा सकते हैं कॉलेज में, खास करके केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए, इस पर हमने अपनी जो रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट को दी है, और वो गवर्नमेंट के पास है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो एनटीए के माध्यम से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से उसको इंप्लीमेंट कर सकती है, और वो भी एक मेरिट का आधार बन सकता है। लेकिन यदि वो नहीं भी हो पाती है परिस्थितियों के कारण, तो भी जो भी बोर्ड, क्योंकि सिर्फ सीबीएसई बोर्ड ही नहीं है, और भी अलग अलग राज्यों के बोर्ड हैं, जिन सारे बोर्ड से स्टूडेंट्स दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है और सारे राज्यों का इस पर पूरा अधिकार है, और हम सब बोर्ड्स को इसमें अकोमोडेट करते हैं। तो वो जिस प्रकार से कि अपना मेरिट हमें देंगे, हम उसको इस बार आधार मान के चलेंगे, यदि सीयू सेट नहीं हो पाता है। जी जोशी जी, ये आपने एक बड़ी जबरदस्त बात बोली कि आपने कुछ प्रस्ताव दिए हैं सरकार को। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप हमारे साथ शेयर कर पाएंगे कि वो क्या प्रस्ताव हैं, क्योंकि
कट ऑफ के अलावा अगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक टेस्ट करा ले, एक एंट्रेंस टेस्ट करा ले, इसकी भी बहुत सारे छात्र डिमांड कर रहे हैं। आप थोड़ा बता पाएंगे विस्तार से? नहीं, देखिए, एक भारत सरकार के द्वारा ही एक समिति का गठन हुआ था और उस समिति में प्रोफेसर आरपी तिवारी जो वाइस चांसलर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के, वो उसके अध्यक्ष थे, मैं उसका एक सदस्य था, और भी बीएचयू से और मिजोरम यूनिवर्सिटी से और भी लोग उसमें सदस्य थे। हमने मंथन करके काफी 4-5 महीने पर काफी अपना जोर लगा करके एक ऐसी प्रक्रिया को हमने की रिपोर्ट जो रिकमेंडेशन थी वो गवर्नमेंट की, इसको सीयू सेट बोलते हैं, जिसमें कि इस छात्र की सब्जेक्ट की प्रतिभा के साथ साथ उसके एप्टीट्यूड, उसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी और इस तरह से एक स्कोर मिल सके, ताकि बेस्ट छात्र जो हैं न केवल वो सब्जेक्ट के ज्ञाता हो बल्कि उनका और भी अपना सामान्य ज्ञान अच्छा हो। ऐसे छात्रों को हम चाहते थे कि ऑल इंडिया एंट्रेंस करके उनको लेंगे। ये तो रिकमेंडेशन है, ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के पास है और वो चाहे तो उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, और यदि वो इसको इम्प्लीमेंट करने की पोजीशन में होंगे तो हम उसको मेरिट का आधार मानकर छात्रों को लेंगे। जोशी जी, और ज्यादा आपको नहीं लगता है कि इस पर एक फैसला जल्दी होना चाहिए? क्योंकि अब देखिए, अब रिजल्ट आएगा, आप कह रहे हैं कि अभी तक हमारा ये प्लान है कि हम कट ऑफ से करेंगे, लेकिन हमारे पास एंट्रेंस के तरह से भी एंट्री कराने की या एडमिशन देने की एक ऑप्शन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको नहीं लगता ये जल्दी हो जाना चाहिए, वरना असमंजस की स्थिति बनी रही? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर सीयू सेट होता है तो बहुत अच्छा है और भी ज्यादा मेरिट में हमें गुणवत्ता मिलेगी, लेकिन अगर नहीं भी हो सकता किसी कारण से तो बोर्ड के जो रिजल्ट्स हैं हम उसको मेरिट का आधार मान के लेंगे और अपने छात्रों को जो बेस्ट स्टूडेंट है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर साल आते हैं, इस साल भी बेस्ट स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस मेरिट के आधार पर आ सकते हैं और हम उसके लिए तैयार हैं। हमारी जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है, हमारी जो एडमिशन कमेटी है और एकेडमिक काउंसिल है, हम पूरी तरह से इसकी तैयारी करके बैठे हुए हैं, हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर सरकार कोई जल्दी निर्णय लेती है सीयू सेट के बारे में तो भी हम कर लेंगे, क्योंकि इस बार देखिए जो एडमिशन है थोड़ा लेट जरूर होंगे। हाँ जी, जोशी जी, ये जो आप बता रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं एंट्रेंस टेस्ट की, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये आपने प्रस्ताव ऑनलाइन एग्जाम का दिया है या ऑफलाइन? देखिए, ये जो एग्जाम होगा, जो सीयू सेट का एग्जाम होना था, ये पहले तो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है और ये कम लैपटॉप पे दिया जाता है, लेकिन ये घर से नहीं दिया जाता है, इसके लिए कोई एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना होता है। तो मैं समझ रहा हूँ इस तरह के एग्जाम को करवाने में कुछ व्यवहारिक परेशानियां हो सकती हैं, हो सकता है कि सीयू सेट इस साल हम इस पोजीशन में ना हो कि इसको ऑल इंडिया लेवल में करवा सकें। तो वही मैंने कहा कि अगर वो नहीं भी होता है तो भी अल्टरनेटिव में हम लोग जो सीबीएस जो बोर्ड्स हैं, अलग अलग बोर्ड्स हैं, उनके जो मार्क्स होंगे उनको आधार मान करके अपनी मेरिट निर्धारित करें। नहीं, ये सवाल मैं जोशी जी इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर इम्तिहान एक सेंटर पे आके ही देना है तो इससे अच्छा तो छात्र अपना बोर्ड ही दे देते, क्योंकि बात तो वही हुई ना, सेंटर पे ना जाएं इसीलिए ये एग्जाम कैंसिल हुआ था। हाँ, मैं यही समझता हूँ, संभावनाएं यही हैं कि शायद सीयू सेट ना हो पाए। मैं ये पूरी संभावना है कि इसका भी फैसला तो हम नहीं लेंगे, ये फैसला तो देखिए मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने लेना है और वो जो भी फैसला लेंगे हमें सिरोधार्य है। जोशी जी, अब क्योंकि आपने कई बार जिक्र किया तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के नहीं और भी कई राज्य के जो बोर्ड हैं वहां से भी पढ़े हुए बच्चे आते हैं। अब आप भी जानते हैं कि सीबीएसई ने तो एग्जाम कैंसिल कर दिया, लेकिन तमाम ऐसे स्टेट बोर्ड हैं जहां पर इम्तिहान कैंसिल नहीं हुए हैं, या तो उसकी समीक्षा हो रही है या अब जैसे छत्तीसगढ़ देख लीजिए ओपन बुक एग्जाम हो रहा है। आपको नहीं लगता है कि एक समानता नहीं होगी रिजल्ट में और उसका खामियाजा कुछ छात्रों को शायद भुगतना होगा? मैं आपके माध्यम से छात्रों को यह बता देना चाहता हूं कि हम किसी भी छात्र को डिसएडवांटेज पोजीशन में नहीं रखेंगे। हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी है, जिस प्रकार से भी यदि कोई बोर्ड एग्जाम लेता है, कोई नहीं लेता है, जो डिस्क्रिपेंसीज हैं या जो ये डिफरेंसेस हैं अलग अलग बोर्ड्स के, यदि वो एक छात्र को डिसएडवांटेज पोजीशन में रखते हैं तो हम निश्चित रूप से इसको अपनी जो स्टैंडिंग कमेटी और एडमिशन कमेटी है और एकेडमिक काउंसिल उसमें लाएंगे और ऐसा कोई ना कोई मैकेनिज्म जरूर करेंगे कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेरिट अक्रॉस द बोर्ड हो सके। जोशी जी, सीबीएसई की तरफ से एक ये भी प्रस्ताव था कि मान लीजिए कि ये जो मूल्यांकन में कोई छात्र नाखुश है
तो बाद में एक ऑप्शन उनको यह भी दिया जा सकता है कि ठीक है भाई, अब आप अगर नाखुश हैं और तब तक मामले कम हो जाते हैं तो आप एक एग्जाम दे दीजिए, एग्जाम में जो नतीजा होगा पुराने हिसाब से आपको, लेकिन तब तक आपकी ये कट ऑफ पूरी हो जाएगी। तो ऐसे छात्रों का क्या होगा? वो तो उनके लिए तो एक डिसएडवांटेज हो गया ना। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, और ऐसे छात्र भी होंगे, उसके लिए जो भी हमसे संभव हो सकेगा विद इन द एकेडमिक कैलेंडर, क्योंकि देखिए एकेडमिक कैलेंडर के अंदर ही चीजें होंगी। मान लो वो एक साल बाद हो रहे हैं तो उसके फिर अगले साल वाले में आएंगे वो लोग, तो विद इन द एकेडमिक कैलेंडर अगर कोई इस तरह की गुंजाइश होगी, क्योंकि कई बार कुछ बोर्ड्स होते हैं जो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम उनको अकोमोडेट करते हैं। मैं सिर्फ सीबीएसई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरे राज्यों के बोर्ड की बात भी कर रहा हूँ। अपनी डेट एक्सटेंड करते हैं जस्ट टू अकोमोडेट, किसी आसाम बोर्ड है या कोई त्रिपुरा बोर्ड है, उसको अकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय जो है वो एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है और हर स्टेट जो भारत का है उसका इसमें स्टेक है दिल्ली विश्वविद्यालय, इसलिए हम हर किसी का ध्यान रखते हैं। तो यदि इस तरह की कोई परिस्थिति होगी और विद इन एकेडमिक कैलेंडर होगा तो निश्चित रूप से हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी है या एकेडमिक काउंसिल है, हम उसमें ले जाएंगे और छात्रों को हित में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा हम रहने की कोशिश करें। पर जोशी जी, ये सवाल तो हमेशा ही रहेगा ना कि यूनिवर्सिटीज जो अलग अलग हैं, माफ कीजिएगा, जो बोर्ड हैं अलग अलग, उनके मूल्यांकन करने के तरीके में क्योंकि भेद है, क्योंकि वो फर्क है, तो उसका खामियाजा हो सकता है कुछ छात्र भुगतें और कुछ को उसका एडवांटेज हो जाए, और ये असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। आप कब तक क्लैरिटी अपने फ्रंट पर, दिल्ली विश्वविद्यालय के फ्रंट पर, आप कब तक ये इस स्थिति में रहेंगे कि आप छात्रों को बोल देंगे कि ये देखिए ये है प्रक्रिया इस साल की कंप्लीट? देखिए मैं इस बार हम जब इस बार सीयू सेट कर रहे थे तो हमने ये फैसला किया था कि हम 50% बोर्ड के एग्जाम के बेस पे करेंगे, 50% सीयू सेट पे करेंगे, लेकिन वो सिचुएशन नहीं हुई। लेकिन बोर्ड के भी एग्जाम को हम इस बार जो है परसेंटाइल आधार पर लेना चाहते थे, ताकि जो बोर्ड में जो आपसी विरोधाभास है उनको हम एक लेवल कर सकें। तो ऐसी टेक्निक्स हैं, ऐसे तरीके हैं जिनको हम इस्तेमाल करके छात्रों को डिसएडवांटेज ना हो वो हम निश्चित कर सकते हैं। लेकिन वो सब हम अपने, हमारा जो एडमिशन कमेटी है या हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी है, एडमिशन स्टैंडिंग कमेटी, वो काफी सक्षम है इन चीजों को समझने के लिए। लेकिन जैसे ही ये सूचना हमारे पास सारी आ जाएगी सब बोर्ड की, हम कोई ना कोई निर्णय ऐसा ले सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी छात्र को किसी भी तरह का डिसएडवांटेज हो। नहीं, इसीलिए जोशी जी मैं आपसे ये चीज पूछ रहा था, क्योंकि अब देखिए जैसे मैंने छत्तीसगढ़ की बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, आप जानते हैं वहां पर ओपन बुक एग्जाम है। वहां ये है कि आप पेपर ले जाइए, 5 दिन के बाद लिख करके दे दीजिए। अब जाहिर सी बात है, ऐसे छात्रों को ओपन बुक एग्जाम जब होगा तो उनको एक एडवांटेज होगा, और अगर आप मूल्यांकन कराएंगे सीबीएसई का, उसमें बहुत सारे ऐसे सीबीएसई के छात्र हैं, वो ये कह रहे हैं कि काफी सारे छात्र जो है ना वो लास्ट मिनट पढ़ाई करके निकालते हैं। हो सकता है उनका 8th 9th 10th 11th का ना परफॉर्मेंस उतनी अच्छी हो। तो ये जो डिस्पैरिटी आएगी, आपको लगता है इस पर कोई समन्वय बनना जरूरी है? देखिए डिस्पैरिटी, जैसे आपने कहा 9th और 11th वाली, वो एक चीज है। दूसरा कि कोई बोर्ड कैसे डिसाइड करता है, ओपन बुक एग्जाम दे करके 5 दिन का समय देता है। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी भी ओपन बुक एग्जामिनेशन से हमने किया है, और हमारे भी इस बार जो एग्जाम हुए हैं ओपन बुक एग्जाम सिस्टम से हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हमें ये लगेगा कि अलग अलग बोर्ड्स, कुछ बोर्ड अपने स्टूडेंट्स को एडवांटेज में रख रहे हैं, कुछ अपने को डिसएडवांटेज में डाल रहे हैं, यदि ये हमारे संज्ञान में आएगा तो ऐसे तरीके हैं जिसमें कि हम उनको लेवल कर सकते हैं। जैसे परसेंटाइल का मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, परसेंटाइल का एग्जाम्पल है। परसेंटाइल बेसिस पे एडमिशन देने पर वो लेवल हो सकते हैं, किसी छात्र को किसी बोर्ड विशेष में होने का विशेष फायदा नहीं है। कैसे, अगर आप थोड़ा विस्तार से समझा दें, परसेंटाइल सिस्टम कैसे काम करेगा सर? नहीं, देखिए आप, उसमें ये होता है कि जिस बोर्ड में बहुत ज्यादा लिबरल है और कोई बोर्ड बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है, तो कंजर्वेटिव वाले को थोड़ा पुश करेंगे और लिबरल को थोड़ा डाउन करेंगे। तो ये प्रक्रिया आप पहले भी करते रहे हैं या इस बार ट्राई होगी? ये प्रक्रिया हम इस साल करने की सोच रहे थे, और हम अगर ऐसी, जैसे आपने बताया, इस तरह की सिचुएशन होगी तो हम इसके लिए तैयार हैं। ऐसा हो सकता है कि यदि कोई बोर्ड बहुत ज्यादा लिबरल है और कोई बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है तो उनको लेवल में लाया जा सकता है। नहीं, समझने के लिए जोशी जी आप ये कह रहे हैं, सपोज किसी बोर्ड ने एकदम हर किसी को 90% 95% दे दिया, तो आप वो रिजल्ट देख करके उसके हिसाब से उसको रैशनलाइज कर देंगे, सबके समान ले आएंगे। लेकिन इससे भी एक डिस्पैरिटी क्रिएट होगी। अब छात्र ये कहेगा, बताओ मैंने इतनी पढ़ाई की, 90% लाया और जोशी सर ने काट दिया मेरे मार्क्स।
नहीं नहीं, देखिए वो तो एक वही वाली बात है, बोर्ड में अगर एकदम सबको 100% दे देंगे, एक बोर्ड जो है वो सबको 60% दे रहा है, तो नेचुरली वो देखिए प्रतिभा जो है वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये हम मान के चलते हैं। ये ऐसा नहीं होता प्रतिभा जो है एक बोर्ड में है दूसरे बोर्ड में नहीं है, रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट, और उसका पता लग जाता है। इसका पता लग जाता है कि कई बार बोर्ड जो है, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कई बोर्ड हैं जो थोड़ा लिबरल रहते हैं और उससे वहां के स्टूडेंट्स को उसका एडवांटेज मिलता है, जो कि मैं चाहता हूं कि वो ठीक नहीं है, नहीं हो उनको सबको बराबर का एडवांटेज या डिसएडवांटेज। एक सवाल मैं पर्सनल आपसे पूछना चाहता हूं, आपने अपने करियर में जोशी जी कभी इस किस्म की चुनौती देखी है कि आपका फैसला जो है वो इतने लाखों लाख छात्रों को प्रभावित करेगा, सब लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी असमंजस की स्थिति बनी हुई है जिसका कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है? ठीक है, देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय का फैसला मैं नहीं लूंगा। हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, बहुत सीनियर प्रोफेसर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, डीन्स हैं, जो स्टैंडिंग कमेटी में हैं, वो सब बैठेंगे और जितनी भी चुनौतियां हैं वो सारे उनके सामने रखी जाएंगी और वो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन देंगे, जिसमें कि मेरिट भी बनी रहेगी और स्टूडेंट्स को कोई किसी प्रकार का कोई डिसएडवांटेज भी नहीं होगा। ये दोनों चीजें उनको असुविधा भी नहीं होगी, तीन चीजें मैं बिल्कुल सुनिश्चित कर सकता हूं। मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। चलिए, ये बहुत ही बहुत आश्वासन देने वाली बात आपने कही है। जोशी जी, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैंने दरअसल कुछ छात्रों को यह बताया था कि आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हमारे पास आने वाले हैं, उन्होंने कुछ मैसेज रिकॉर्ड करके भेजे हैं। आप उनको किस तरीके से आश्वस्त कर सकते हैं? एक बार मैं चाहता हूं आप वो मैसेज जल्दी से सुन लें। रिकॉर्डिंग उन्होंने भेजी है, हम स्क्रीन पर अभी चलाते हैं, फिर आपका एक क्लोजिंग कमेंट लेंगे कि आप उन छात्रों को क्या आश्वासन देना चाहते हैं। बिल्कुल जी। Hi, I am Harsh Gaba and I'm a commerce student. The breaking news is that कि हमारे बोर्ड 12th के कैंसिल हो गए हैं। इस जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, इसके दोनों मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, बट अगर हमको पहले पता होता कि बोर्ड्स कैंसिल हो जाएंगे तो हम एंट्रेंस एग्जाम पे ज़्यादा फोकस कर सकते। और मतलब जैसे अभी हम टोटली कंफ्यूज थे कि हमने क्या करना है, 12th के एग्जाम्स का पढ़ें या फिर एंट्रेंस का पढ़ें। तो अगर सीबीएसई और गवर्नमेंट डिसाइड करके हमको 10th के साथ ही बता देते कि 12th के भी बोर्ड कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा इजी होता एंट्रेंस का पढ़ाई करने के लिए आगे का। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकिता कुमारी है। मैं रांची की एक स्टूडेंट हूँ। मेरा स्ट्रीम पीसीएम है। नाउ एज वी ऑल नो कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं। सो माय क्वेरी इज़ कि हमारे बहुत से बच्चों के इंटरनल एग्जाम्स अच्छे नहीं गए थे, तो अगर हमारा असेसमेंट उस बेसिस पे होता है तो हमारे रिजल्ट्स अफेक्टेड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। मैं दीपक कालरा मानसतली स्कूल से, मैं नॉन मेडिकल साइंस स्ट्रीम से हूँ। एंड हम जैसे बोर्ड अचानक से कैंसिल हो गए हैं, तो हमारे ऊपर जेई का जैसे प्रेशर था स्टार्टिंग में, तो इसलिए थोड़ा स्कूल के लिए इतना ज़्यादा प्रिपेयर हमने पहले नहीं करा था। स्कूल के एग्जाम्स के लिए सोचा था कि बोर्ड के टाइम पे मतलब बोर्ड के लिए अच्छे से कर लेंगे, बट बोर्ड अचानक से कैंसिल हो गए हैं। तो स्कूल के एग्जाम्स, स्कूल्स को और एग्जाम कंडक्ट कराने चाहिए इंटरनल की हमारे, ताकि उसके हिसाब से नए मॉडिफाइड मार्क्स लगे। I have a question for the VC of DU. So I wanted to ask that as we know that now CBSE is not going to conduct class 12 board exams. So and DU has also told that they will also not take entrance exams. So I really request them to please take entrance exams because it's really required, because students have studied a lot and they have done a really hard work in this pandemic situation. So they should get a chance to prove themselves, because neither they are giving board exams and nor they are going to conduct entrance. So how students are going to show that what they have studied? Nothing is happening. So I really want to request them to take entrance exams. तो जोशी जी, जैसे कि आपने सुना, हम कोई ये एक्सपर्ट्स नहीं हैं, ये वो छात्र हैं जो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, क्योंकि एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इन छात्रों को आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे? आपने इनकी बातें सुनी। मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जो ये जो निर्णय है कि सीबीएसई या बोर्ड एग्जाम नहीं लेंगे, सीबीएसई नहीं लेंगे, जो बहुत बड़ा होता है अपने आप में, तो ये निर्णय किसी परिस्थिति को देख करके लिया गया है। और ये निर्णय इस बात पे लिया गया है कि क्या हमारे छात्रों की स्वास्थ्य और जान ज्यादा महत्वपूर्ण है या उनका एग्जाम ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ इन दोनों चीजों को वे करके देखा गया है और ये सरकार ने निर्णय लिया है कि उनकी जान का ज्यादा महत्व है। तो ये निर्णय आया है
अब हमें उसी हिसाब से, क्योंकि ये परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं, सामान्य परिस्थितियों में हम बिल्कुल ऑल इंडिया एंट्रेंस भी करते और सीबीएसई बोर्ड भी अपना एग्जाम पूरी उसी मुस्तैदी से लेती जितनी मुस्तैदी से हर साल लेती है। लेकिन इस बार परिस्थितियां थोड़ी भिन्न हैं और उन परिस्थितियों के अनुसार हमें एडजस्ट करना पड़ेगा और हम अपने आप को अनुकूल, उसके हिसाब से अनुकूल ढालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है स्टूडेंट से कि एंट्रेंस एग्जाम लेने में हमें कोई ऐतराज नहीं है, हम ले सकते हैं, लेकिन हम छात्रों की सुरक्षा से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जान हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी वैक्सीन पूरी तरह से नहीं लगी है, अभी कोविड पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हुआ है, इसलिए हम नहीं चाहते कि उनको किसी प्रकार की असुविधा हो और किसी प्रकार से भी उनको उनकी जान का कोई नुकसान हो। एटलीस्ट इस स्थिति में मैं समझता हूं कि सरकार ने एक उचित निर्णय लिया है। बस इतना मैं कहना चाहता हूं कि छात्रों ने, जो मेहनती छात्र हैं, जो मेधावी छात्र हैं, उनको निश्चित रूप से अच्छी जगह पर एडमिशन मिलेगा और अगर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लायक होंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिलेगा। पीसी जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहां आकर के सारे सवाल लेने के लिए। मैंने पूरी कोशिश की कि जो जो छात्रों के मन में है वो सब आपसे पूछ लिया जाए। उम्मीद ये है कि जो बेस्ट फैसला होगा वो दिल्ली विश्वविद्यालय लेगा। जी बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जोशी।